वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान करते हुए कहा कि देश भर में गांवों में 2 करोड़ और पीएम आवास तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा मध्यम आय वर्ग वालों के लिए एक आवासीय योजना शुरू होगी। वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के दायरे को भी बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा, अब इसके तहत आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कवर किया जाएगा। निर्मला सीतारमण का ये लगातार छठा बजट था। इसमें उन्होंने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे सैलरीड क्लास को मायूसी हाथ लगी है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत की उम्मीद लगा रहा था। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की नई घोषणा नहीं की। इनकम टैक्स स्लैब वही बना रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। That their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है। 7 लाख तक के आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है। वहीं वित्त मंत्री ने आगे बताया कि इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है। रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है। जीएसटी संग्रह दोगुना हो गया है। जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है। बजट में घोषणा की गई है कि इनकम टैक्स रिटर्न अब फाइल करने में 10 दिन में ही रिफंड हो जाएगा। अगर टैक्स रिटर्न फाइल में कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो बहुत ही जल्द लोगों को रिफंड मिल जाएगा। वहीं इनकम टैक्स बकायेदारों को भी राहत दी गई है। इसका फायदा लगभग 1 करोड़ लोगों को मिलेगा।